करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारे एमपी न्यूज के खास सेगमेंट हेल्थ गुरु में जुड़ चुकी हैं आज की हेल्थ गुरु आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंचल अग्रवाल मैम, जिनसे हम आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम शंकर नेत्रालय चेन्नई कॉलेज से गोल्ड मेडल प्राप्त करके आज आई साइट आई हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो आज चलिए जुड़ते हैं और मैम से इस बारे में चर्चाएं करेंगे। वेलकम टू द न्यूज़ रूम मैम। हेलो एवरीवन, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज आपने मुझे आँखों की उचित देखभाल के विषय में बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स सभी एज ग्रुप्स में पाई जाती हैं और मैं प्रयास करूँगी कि इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँ। मैम आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? डिजिटल आई स्ट्रेन आजकल आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत कॉमन हो चुका है और क्योंकि आजकल सभी का वर्क सिस्टम्स पे हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेजरली सभी काम किए जाते हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स उनको भी बहुत सारा होमवर्क जो है ऑनलाइन करने को दिया जाता है। जी मैम। तो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। सो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक तो जितना भी हम कोशिश करें, हमें मैक्सिमम रीडिंग अपना बुक से करना चाहिए। फिर भी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि जिनको ऑनलाइन सिस्टम पे बहुत घंटों तक काम करते रहना पड़ता है और वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि एक तो हमको 20-20 एक्सरसाइज करना चाहिए। उसका मतलब ये है कि यदि हम 20 मिनट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमको 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और उस समय हमें 20 फीट दूर देखना है। उस ब्रेक का मतलब ये नहीं कि उस वक्त हम अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। जी मैम। तो 20-20 एक्सरसाइज करें। व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अपना पॉस्चर ठीक रखिए। एक जो लाइट का सोर्स है वो प्रॉपर आना चाहिए एंड पॉस्चर ठीक रखना चाहिए सो दैट हमें नेक प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स ये एट द एंड ऑफ डे पे जाके हमको ये प्रेसिपिटेट ना हो। मैम हम देखते हैं कि लोगों को आजकल जल्दी चश्मा लग जाता है, ये क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती जा रही है कि चश्मा लगने लगा है लोगों को? देखिए, बहुत आपने बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा है, क्योंकि आप ये चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा कि कोविड टाइम में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो जो जितने भी बच्चे हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहे थे एंड सारा काम कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे उनको करना पड़ता था। तो उस वजह से कोविड टाइम में जिन बच्चों को चश्मे नहीं थे उनको भी चश्मे लग गए एंड जिनका नंबर ऑलरेडी चश्मा यूज़ कर रहे थे उनका नंबर बहुत तेज़ी से जंप कर रहा था। तो इसको हम मायोपिया बोलते हैं और मायोपिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड 2050 तक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मायोपिक हो जाएगी। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पैंडेमिक। तो हमको इसका बहुत सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए कोई मोबाइल नहीं है। आज से इतने साल पहले जब हमारे पेरेंट्स थे और हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने कभी मोबाइल देखा ही नहीं क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था। जी मैम। तो उनकी आईज़ लेट एजेस तक भी एकदम स्वस्थ रहती थी। तो बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम शुड बी 0। अगर फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ काम हमें स्क्रीन पे करना है तो वो एक बिगर स्क्रीन यूज़ करें, जैसे कि लैपटॉप इज़ स्टिल बेटर देन मोबाइल, बट मोबाइल इज़ एब्सोल्युटली अ नो फॉर चिल्ड्रन एंड बच्चों को मोबाइल पे गेम्स खेलने की भी बहुत ज़्यादा आदत रहती है। तो मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करना रहेगा सो दैट वो मोबाइल छोड़कर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। और ये पाया गया है कि जो बच्चे 2 घंटे की
आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, एक उनको सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है, जी मैम। तो उनसे जो मायोपिया है, माइनस नंबर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा उसकी रोकथाम हो जाती है। जी मैम। मैम ऐसी कौन सी एज है पर्टिकुलर एज की हमें मैंडेटरी है कि अब हमें जाके एक बार आई चेकअप लेना ही चाहिए? देखिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है और एकदम स्वस्थ है तो मैं कहूँगी कि आफ्टर 5 years ऑफ एज या 4 to 5 years ऑफ एज, जब बच्चा समझने लगे कि विजन चार्ट पढ़ने लगे और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो एक रूटीन चेकअप ईयरली होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर उससे कम एज का बच्चा है और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी एक अपनी आई चेकअप के लिए आ सकते हैं, बट एक रूटीन आई चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमको लगता है कि हमारी आईज़ एकदम स्वस्थ हैं और कई चीज़ें हमें इंसिडेंटली मिलती हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ रूटीन आई चेकअप। एंड आफ्टर 40 years ऑफ एज तो मैं कहूँगी कि बिकॉज़ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स, ग्लोकोमा और अदर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसलिए एक 40 years के बाद तो इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी कि एक रूटीन आई चेकअप अपना कराते रहें। मैम जब हम आई चेकअप करवाते हैं तो मैम सिर्फ विजन चेकअप होता है या फिर कोई भी और हेल्थ हिडन प्रॉब्लम्स या फिर ब्रेन हिडन प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाती है उसकी वजह से? देखिए, इवन जो आप जैसे बोल रहे हैं कि आई चश्मे का नंबर, तो चश्मे का नंबर इज़ नॉट दी ओनली थिंग विच टेल्स अस अबाउट दी आई प्रॉब्लम। तो आई प्रॉब्लम जो है, चश्मे का नंबर हम निकलवा रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट, बट आई इज़ लाइक अ कैमरा। आगे वाला भाग कॉर्निया रहता है, बीच में हमारा लेंस रहता है, पीछे हमारा पर्दा रहता है। तो आई इज़ लाइक अ कैमरा। तो कुछ चीज़ें काले हीरे में प्रॉब्लम हो रही है, कॉर्निया में, लेंस में अंदर चेंज हो रहे हैं तो कैटरैक्ट चेंजेस, पीछे पर्दे में कोई चेंज हो रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन पे ही हमको पता लग सकता है। जैसा कि आपने ये सवाल किया अभी, अगर हमको कई बारी पर्दे में वेन ऑक्लूजन हो जाता है, जी मैम, कि जैसे एक नस पर्दे में चोक हो गई है, तो वही नस यदि हमारी ब्रेन में चोक हो गई है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जी मैम। वही अगर हार्ट में चोक हो गई है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जी मैम। तो इसीलिए कई बारी आई में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, बिल्कुल। तो इसलिए एक आई चेकअप, रूटीन आई चेकअप कराना हम अनिवार्य समझते हैं कि एक होना ही होना चाहिए। मैम आई रिलैक्सेशन बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी आईज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम क्या ये सिर्फ मिथ है एक्सरसाइज, या फिर मैम ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है? देखिए, आई एक्सरसाइज मीन्स कि हमको क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल आई स्ट्रेन ये सब बहुत कॉमन हो गया है, तो हम अपनी आईज़ को रेस्ट दे ही नहीं पाते हैं। तो आईज़ को रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी आईज़ फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। जी मैम। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। 20-20 एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और योगा, मेडिटेशन, ऑल दीज थिंग्स हेल्प एज अ होल। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल आई हेल्थ। जी मैम, लेसिक सर्जरी और कहीं ना कहीं आई करेक्शन को लेकर के आज भी लोगों के दिमाग में मैम बहुत सारे डाउट्स हैं, उसको मैम हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? यदि आपकी उम्र 21 साल से अधिक है, आपका चश्मे का नंबर 1 साल से स्थिर है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपका पर्दा पूरी तरीके से सुरक्षित है, और एक टोपोग्राफी नाम की जांच रहती है, यदि वो सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो हम एकदम सुरक्षित रूप से आपका चश्मा हटाने का प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि कोई भी चीज़ आपको काले हीरे की बीमारी मिलती है या आपका पर्दा सुरक्षित नहीं होता है, तो हम बहुत सारे मरीज़ में अगर आप एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है लेसिक के लिए, तो हमको मना करना रहता है कि लेसिक आपकी आइज़ में सुरक्षित नहीं है। जी मैम। तो ये सब पैरामीटर्स यदि नॉर्मल होते हैं तो एक हम लेसिक बहुत आराम से कर सकते हैं। मैम हमारे देश में लॉस ऑफ विजन या फिर ब्लाइंडनेस का क्या सबसे बड़ा कारण है?
कैटरेक्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस एंड ये एक ऐसा वो है कि हम इट कैन बी अवॉइडेड, इट कम्स अंडर अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। तो पहले के टाइम में होता था कि हम बोलते थे कि मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट पूरी तरीके से पक गया है तो हमें उसका सर्जरी कराना है, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है क्योंकि टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गई हैं और हम बोलते हैं कि यदि आपको रूटीन अपना काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और आपको विज़न में इतना पहले जैसा नहीं दिखाई देता तो आप कैटरेक्ट अपना ऑपरेट करा सकते हैं। आपको कैटरेक्ट मैच्योर होने का वेट नहीं करना है। तो मैम कैटरैक्ट और ग्लूकोमा के हम सिम्टम्स क्या देख सकते हैं, क्योंकि कब पता चलेगा कि हमें आप कैटरैक्ट है, हमें दिखाना पड़ेगा सर्जरी का? देखिए कैटरैक्ट में आपको धीरे धीरे आपकी विज़न कम होगी और धीरे धीरे आपका जो कंट्रास्ट है, जैसा आपको पहले जिस शार्पनेस से और क्लैरिटी से दिखता था वो धीरे धीरे कम होगा एंड थोड़ा थोड़ा आपको फेडेड दिखाई देने लगेगा। तो ये सब रूटीन आपको सिम्टम्स आएंगे कैटरेक्ट के लिए। और यदि मैं ग्लूकोमा की बात करूं तो ग्लूकोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है, यदि हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो वी आर एट अ विन विन सिचुएशन। तो ग्लूकोमा के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 40 इयर्स होते ही एक आप अपनी रूटीन जांच अवश्य कराएं, क्योंकि ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया जो कि कई प्रकार का होता है, जिसमें एक में प्रेशर बढ़ता है और दूसरे में प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होते हुए भी आपकी आँख की नस में डैमेज हो सकता है। जी मैम। तो वो हमको एक रूटीन आई टेस्ट पे ही उन सब की वेदर वी आर हैविंग ग्लूकोमा और नॉट, तो वो हमको तभी पता लगेगा क्योंकि हम आपका आई प्रेशर टेस्ट करेंगे, जी मैम, आपकी नस को देखेंगे। और कांचबिंद के अर्ली जो लक्षण हैं, आँख के आसपास दर्द होना, आईब्रो पेन होना, जी मैम, और आपको जैसे ही आप लाइट से डार्क में जा रहे हैं तो आँख में पेन होना, तो ग्लेयर, हेलोज, जी मैम, ये सब हो सकता है आपको, बट एक रूटीन आई टेस्ट उसको ज़्यादा बेटर तरीके से डायग्नोज कर पाएगा। मैम बैलेंस डाइट क्या लेना चाहिए हमें अपनी आई प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए? बैलेंस्ड डाइट के रूप में हमको विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए, जो कि कैरेट्स इन सब में रहता है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने चाहिए, आंवला एंड विटामिन सी रिच फूड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट हो गया विटामिन सी को ध्यान में देते हुए, और सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो हमको खाना चाहिए। एक ओवरऑल हेल्दी डाइट which includes healthy diet। मैम हम देखते हैं कि आज भी अवेयरनेस कहीं ना कहीं कम है आई डोनेशन या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को लेकर के, वो अवेयरनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए आई डोनेशन के लिए सभी को मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा डोनेशन वाला पार्ट है जिसमें हम आपका सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट जो कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें आप व्यक्ति यदि एक बार ही मृत होता है तो उसके बाद आप जब भी आई डोनेशन के लिए यदि रजिस्टर्ड हैं या आप कभी भी कॉल करते हैं तो पूरी टीम आती है और विदाउट एनी डिसफिगरमेंट ऑफ फेस तो आई डोनेशन, आई रिट्रीवल किया जाता है सावधानी पूर्वक। और आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई शरीर में कैंसर या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेफली आई डोनेशन कर सकते हैं, और इससे आप किसी के लिए जो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है उसके लिए एक नया जीवन दान होगा, क्योंकि वो इस कॉर्निया से, काले हीरे से वो देख पाएगा। मैम आपके करियर में कोई ऐसा केस आया हो जिसे सॉल्व करके लगा हो कि ये वाला केस इज़ लाइक द थिंग विच आई कुड रिमेंबर इन माई होल लाइफ? मेरे पास आज से 4 साल पहले जब मैं इंदौर में थी तो एक बच्चा आया था 9 साल का। जी मैम। उसको आँख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको काले हीरे की भी प्रॉब्लम थी जिसके कारण से
उसको इन्फेक्शन हुआ। जी मैम। तो उसका जो है इन्फेक्शन पूर्ण रूप से मैं ठीक कर पाई, मैं सक्षम हुई उसका ठीक कर पाने में, और मुझे बहुत खुशी हुई। एंड 2 महीने लगे उसको ठीक होने में, और क्योंकि उसका काला हीरा पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था, जी मैम। तो उसका 6 महीने बाद फिर मैंने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया, पुतली प्रत्यारोपण। जी मैम। और वो आज बच्चा हर 6 महीने में मेरे पास आता है, और मुझसे दिखाने से ज़्यादा मुझसे मिलने आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे केसेस देखते हुए, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 9-10 वर्ष है और उसके आगे पूरा जीवन बचा है। जी मैम। तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं मैम आज भी हम देखते हैं कि आई एलर्जीज़ और आई इन्फेक्शंस को लेकर के कम बात होती है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं मैम? देखिए, आई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। जी मैम। हमको एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाकर ही आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैम एलर्जीज़ के लिए भी होता है कि एलर्जीज़ में वेन्स दिखने लगते हैं, रेड वेन्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैम कैसे सिम्टम्स दिखाते हैं कि नाउ इट इज़ हैविंग द एलर्जी? देखिए, एलर्जी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एलर्जी होती है तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि आँखों को रगड़ना, तो वो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड जब भी एलर्जी हो रही है तो हम उसको इमीडिएट जो रिलीफ हमें मिल सकता है, एक कोल्ड कंप्रेशन हम बोलते हैं, कि एक रुमाल में बर्फ़ लेके आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। और एक रूटीन आई एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर चले जाइए, जो भी आपको डॉक्टर द्वारा उस वक्त आपको अगर माइल्ड एलर्जी है या सीवियर एलर्जी है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मैम क्या हर चीज़ में जब आँख दर्द होता है या फिर कुछ होता है तो हम बोल देते हैं कि जाके आँखों में छींटा मार लो पानी के, दिस इज़ मैम गुड और दिस इज़ व्हाट द नॉर्म्स विल बी, कि हमें कब करना चाहिए ये? देखिए, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। जनरली पेशेंट्स जो हमारे पास कैटरेक्ट के लिए आते हैं या कोई सर्जरी होती है तो उनको तो हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आई स्प्लैश, टैप वाटर स्प्लैश नहीं करना है। बट एक रूटीनली भी सब लोग अपनी आईज़ में वाटर स्प्लैश करते हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। रीज़न बीइंग, वो वाटर जो है वो स्टेराइल नहीं है, उसमें कीटाणु है। आपका ओवरहेड टैंक कब साफ़ हुआ था वी डिडंट नो, तो वो उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको नहीं दिख रहे हैं वो अपने हमारी आई में एंटर करके इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो दूसरी बात, भगवान ने हमारे जो आंसू दिए हैं उसमें सभी एंजाइम्स और सभी पौष्टिक आहार हमारे आंसू में हैं, तो हमें अलग से आई वॉश या टैप वाटर स्प्लैश करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैम ब्लिंकिंग से हमें कैसे पता चल सकता है कि आई प्रॉब्लम है या नहीं, हमारी ब्लिंकिंग से? अगर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है या कुछ भी हो रही है तो आपको एक महसूस अपने आप होने लगेगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट, तो आप कुछ लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हाट दीज लुब्रिकेंट्स आर? These are just natural tears. These are natural tears which will keep your eyes lubricated or moist. जी मैम। Just like we apply moisturizer to our skin. Okay. जैसे अपन मॉइस्चराइज़र विंटर्स में ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे ही हमें कई बारी नेचुरल टीयर्स या आर्टिफिशियल टीयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैम देखते हैं हम कि देयर इज़ ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट इन द पीपल्स माइंड, कि हम देखते हैं कहीं पे चश्मा लगता है और कुछ लोग लेंस लगाते हैं। सो व्हाट इट्स गुड, कि चश्मा लगाना है या फिर लेंस? देखिए, एक पर्सनल चॉइस है। जिनको चश्मा लगाना एकदम कंफर्टेबल लगता है और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लगा सकते हैं, पर कई बारी कॉस्मेटिकली हमको ओकेजनली लगाना रहता है कॉन्टैक्ट लेंस, तो वो हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, बट विद अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन। पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना है एंड एक जस्ट गो फॉर एन इवैल्यूएशन वेदर आपको कोई कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर वो सब नहीं हो रही है तो आप पर्सनल चॉइस है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं।
मैम, आई साइट प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या हम ऐसा अपना रूटीन रखें जो कि हमारे उसके आई साइट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो? देखिए, एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट. In the morning, meditation or some kind of pranayam exercise is very important. एक healthy diet which includes green leafy vegetables and seasonal fruits. Drink lots of water, and whenever you are going out, always wear sunglasses so as to protect your eyes from UV rays, harmful UV rays, जी मैम. जो कि आगे एज रिलेटेड चेंजेस हमारे पर्दे में कर सकते हैं. जी मैम. और एक रूटीन आई चेकअप. तो ये सारे टिप्स होंगे. मैम, हेल्थ गुरु सेगमेंट का आखिरी चीज़ ये होता है कि वी वांट टू टेक अ टिप्स ऑफ बीइंग हेल्दी इन आवर लाइफ. तो मैम, वो टिप्स क्या हो सकते हैं? देखिए, हेल्दी ओवरऑल आई रिलेटेड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें ओवरऑल हेल्थ अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी. तो यदि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप एक्सरसाइज के लिए रूटीनली जा रहे हैं एंड आप 40 ईयर्स से अबव हैं, तो जस्ट गेट योर रूटीन ब्लड टेस्ट डन वेदर यू आर हैविंग एनी अंडरलाइंग ब्लड शुगर लेवल्स आपके ठीक हैं कि नहीं. तो ये सब बातों का ध्यान रखिए और रूटीन आई चेकअप कराइए, जिससे कि आपको अगर कुछ आपको कोई संकेत नहीं भी मिल रहा है तो रूटीन आई चेकअप में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ सकते हैं. मैम, वन मोर थिंग फ्रॉम योर टॉक कि मैम, अंडर जो हमारे सर्कल होते हैं कि हाँ अब हमें नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे हैं, तो मैम वो डार्क सर्कल्स क्या शो करते हैं और क्या इफेक्ट ले आते हैं? नहीं, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारे लोग कुछ अप्लाई करते हैं, अंडर आई क्रीम एंड ऑल दीज थिंग्स. दीज आर ऑल जस्ट मिथ. एक अपना जो लाइफस्टाइल है वो ठीक रखिए. अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स बैक टू योर लाइफस्टाइल. तो रात में लेट तक जागना, सुबह लेट तक सोना एंड डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है. आप खाना न्यूट्रिशन अपना प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं. तो जो आप जैसे ही अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रखेंगे तो वो जो डार्क सर्कल्स आपको लग रहा है वो आपको बेटर लगने लगेगा, बिकॉज इट इज़ दी ओवरऑल हेल्थ विच इज़ नॉट गुड. तो वो दिखती है अंडर आइज. यस. तो ये थी आज की स्पेशल बातचीत आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के डॉक्टर आंचल अग्रवाल मैम के साथ. और भी ऐसी एडवाइजेज और भी ऐसी टेक्निक्स, टिप्स और सब कुछ सीखने के लिए आपको दोबारा फिर से हेल्थ गुरु में आना पड़ेगा. और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ. नमस्कार. धन्यवाद. करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ. एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ.